गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग इस भाग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करा दे रहे हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। ओके, कहाँ हुई थी? स्थान है बम्बई। बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को यह बता देते हैं, कभी कभी रीजन सेशन में यानी कथन कांड में यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार के सामने यह प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था, बार बार समस्या आ जाती थी या समस्या उठ खड़ी होती थी कि जो भारतीयों के अंदर असंतोष की भावना व्याप्त हो रही है ब्रिटिश सरकार की नीतियों के अगेंस्ट या विरोध में, उसको उनके असंतोष को कैसे रोका जाए, कैसे समाप्त किया जाए। तो ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी जो ए.ओ. ह्यूम थे, आईसीएस अधिकारी थे, इन्होंने यह विचार अभिव्यक्त किया या व्यक्त किया कि भाई कोई न कोई एक ऐसी संस्था स्थापित की जाए कि जिसके माध्यम से ऐसा मंच हो, कोई न कोई संस्था हो या ऐसा मंच हो जिस पर भारतीय और अंग्रेज दोनों लोग मिले, जहां पर मिले और भारतीयों के विचार को जाना जा सके, उसके अकॉर्डिंग प्रशासन किया जा सके या फिर शासन को, प्रशासनिक जो क्रियाकलाप है, व्यवस्था है, उसको आगे बढ़ाया जा सके। ओके, तो उद्देश्य यही था कि एक ऐसा मंच तैयार करना था जहां पर ब्रिटिश अधिकारी और भारतीय दोनों लोग आपस में मिले, बैठे और भारतीयों के अंदर जो असंतोष की भावना थी या फिर जो भारतीयों का शोषण हो रहा था ब्रिटिश सरकार द्वारा, उससे भारतीय खिन्न थे, इन समस्याओं का समाधान किया जाए, ऐसा मंच चाहिए था। तो उद्देश्य यही था। इसी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आईसीएस अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाया। ओके, तो अब आगे बढ़ लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे मुख्य बातें। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई। स्थान बंबई। आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ओके, अगला पॉइंट है इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, जो आईसीएस अधिकारी थे। ओके, और उस समय वायसराय कौन थे? वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन के समय में या शासन काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। कहां पर हुई? बंबई में हुई। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। और जब स्थापना के समय यह प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी अध्यक्षता किसने किया? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इस प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ओके, और इनको आपके एग्जाम में या डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नाम से ही ज्यादा फेमस है। एग्जाम में डब्ल्यू.सी. बनर्जी ही अधिकांश तक प्रिंट रहता है। तो ध्यान रखिएगा, पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी अथवा शॉर्ट नेम डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ओके, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुल सदस्यों की संख्या 72 थी, 72, यानी फर्स्ट टाइम कुल 72 सदस्य उपस्थित थे। ओके, और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यह तो स्थापना से संबंधित हो गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। स्थापना 28 दिसंबर 1885 को, स्थान बंबई में, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, संस्थापक ए.ओ. ह्यूम आईसीएस अधिकारी, वायसराय लॉर्ड डफरिन और प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके, और कुल सदस्य 72 यानी 72 सदस्य उपस्थित थे। तो यह स्थापना से संबंधित इतने पॉइंट हो गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब प्रश्न यह है, आपसे पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो वह थे बदरुद्दीन तैयब जी। ध्यान रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया, रहीमतुल्लाह सयानी ने किया, इसी अधिवेशन में यानी कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर गाया गया। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है 1907। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, और सूरत आप लोग जानते ही होंगे कि गुजरात राज्य में पड़ता है। सूरत में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। तो सूरत अधिवेशन 1907 में रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता किया था। और यह इंपॉर्टेंट क्यों है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गई या दो भागों में विभाजित हो गया, एक नरम दल, दूसरा गरम दल। तो नरम दल और गरम दल दो भागों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हो गई या बट गई। तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन 1907 में हुआ, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ओके, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया। अगला पॉइंट है 1917 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था। अब एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली यह पहली महिला थी, फर्स्ट लेडी थी। ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि फर्स्ट लेडी यानी पहली महिला कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो वह है एनी बेसेंट। और ध्यान रखिएगा, पूरा नाम इनका श्रीमती एनी बेसेंट था, और यह आयरिश महिला थी, यानी आयरलैंड की यह रहने वाली थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यह विदेशी महिला थी। ओके, अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं 1925 कानपुर अधिवेशन। 1925 में जो कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। तो सरोजिनी नायडू ने उसकी अध्यक्षता किया था। अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि श्रीमती सरोजिनी नायडू यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो पहली भारतीय महिला थी और 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया, और यह पहली भारतीय महिला थी, फर्स्ट लेडी थी। ध्यान रखिएगा, तो जो इंडिया की थी यानी भारत की थी। अगला पॉइंट है 1929। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ओके, और इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखा गया, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखा गया। कहां पर रखा गया? लाहौर। और समय क्या था? 1929। और इस कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता या इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा या एक बार दो बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और कोई प्रश्न होगा तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिएगा आप लोग, या व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप क्वेश्चंस को भेज करके उसका आंसर आप जान सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम होगा तो भी आप कह सकते हैं पठन पाठ्यक्रम से संबंधित। और नंबर है 7618025304। और हमारे चैनल एग्जाम 21 को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिलता रहे। ओके, फिर इसी तरह सारे मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक को आउटलाइन हम करके आप लोगों को समझा देंगे, फिर बाद में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से सारे पॉइंट को हम आउटलाइन करके आप लोगों को समझा दे रहे हैं। और जो स्पेशल जो प्रश्न सीरीज, क्वेश्चन सीरीज या दे रहे हैं, उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। और फिर हम लोग अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।